नमस्ते दोस्तों और स्वागत है इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स में। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी है। आज हम बात करेंगे सेजिलिटी इंडिया के बारे में। यह कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। क्या यह कंपनी आपके पैसे के लिए सही जगह है? हमें पता लगाना होगा। सेजिलिटी इंडिया ने हाल ही में अपने Q2 FY25 के रिजल्ट्स जारी किए हैं, जो काफी प्रॉमिसिंग हैं। सेजिलिटी इंडिया हेल्थ केयर के फील्ड में काम करती है। ये कंपनी एडवांस्ड एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बेहतर सेवाएं देने में मदद करती है। ये कंपनीज को उनके काम को बेटर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। इसके अलावा सेजिलिटी इंडिया अपने क्लाइंट्स को कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी प्रदान करती है। हाल ही में सेजिलिटी इंडिया ने अपने Q2 FY25 के रिजल्ट्स दिखाए हैं और दोस्तों, रिजल्ट्स देखने लायक हैं। कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने बहुत अच्छी कमाई की है और आगे बढ़ने की अपनी प्लान्स को लेकर कॉन्फिडेंट है। इसके CEO ने शेयर होल्डर्स को आश्वासन दिया है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तो क्या सेजिलिटी इंडिया में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट फैसला है? ये जानने के लिए हमें इसके फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स को और गहराई से समझना होगा। आइए और गहराई से जानें। सेजिलिटी इंडिया के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। सेजिलिटी इंडिया के Q2 FY25 के रिजल्ट्स कमाल के रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी ने कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, जो इसके भविष्य के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। कंपनी के प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल आया है। इस तिमाही में प्रॉफिट ने सभी एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया है, जो कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट 236% बढ़कर 117.34 करोड़ रुपए हो गया है। ये ग्रोथ रेट इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट करता है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है दोस्तों, ये एक मेजर अचीवमेंट है जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की सफलता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस ग्रोथ के पीछे कंपनी की डेडिकेटेड टीम और इनोवेटिव अप्रोच का बड़ा हाथ है। सेजिलिटी इंडिया का रेवेन्यू भी काफी बढ़ा है। रेवेन्यू ग्रोथ ने कंपनी को नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। पिछले साल की तुलना में 21% की बढ़ोतरी के साथ कंपनी ने 1325 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। ये रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की मार्केट पोजीशन को और मजबूत बनाता है। EBITDA, जो कंपनी की कमाई का एक इंपॉर्टेंट पैमाना है, वो भी 20.3% बढ़कर 316.5 करोड़ रुपए हो गया है। ये फिगर्स कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाते हैं। इन फिगर्स से साफ है कि सेजिलिटी इंडिया का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। ये रिजल्ट्स कंपनी के ब्राइट फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं और स्टेक होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। सेजिलिटी इंडिया हेल्थ केयर BPM के फील्ड में एक बड़ा नाम है। BPM का मतलब है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। सिंपल शब्दों में, सेजिलिटी हेल्थ केयर कंपनीज को उनके काम को आसान बनाने में मदद करती है। वे टेक्नोलॉजी और अपने एक्सपीरियंस का यूज करके हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर और एफिशिएंट बनाते हैं। आज के टाइम में जब हेल्थ केयर इतना इंपॉर्टेंट है, सेजिलिटी जैसी कंपनीज की रोल और भी बढ़ जाती है। इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहते हैं। ये सेजिलिटी इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अ ब्राइट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। सेजिलिटी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO रमेश गोपालन कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफी पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि अमेरिकन हेल्थ केयर मार्केट में सेजिलिटी की एक स्पेशल जगह है। कंपनी का गोल लगातार नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज देना है। गोपालन का मानना है कि सेजिलिटी के पास ग्लोबल लेवल पर अपनी रीच बढ़ाने का चांस है। कंपनी का मानना है कि कंटिन्यूअस इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए रखेगी और फ्यूचर में भी शानदार परफॉर्मेंस करेगी। इन्वेस्टमेंट वर्डिक्ट, प्रोसीड विथ कॉशन। तो दोस्तों, क्या सेजिलिटी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। पिछले कुछ सालों में इसने काफी ग्रोथ दिखाई है। उसके फाइनेंशियल फिगर्स स्ट्रांग हैं और फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा है। इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन इन्वेस्ट करते टाइम सिर्फ इमोशंस में बहकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
हमें हमेशा रैशनल और लॉजिकल रहना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि शेयर मार्केट रिस्क से भरा है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ न कुछ रिस्क जुड़ा होता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। इसके फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट पोजीशन को समझें। कंपनी के वैल्यूएशन, उसके कंपेटिटर्स और मार्केट के हालात को समझें। यह जानना जरूरी है कि कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। यह आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सोच समझकर और केयरफुली डिसीजन लें। हमेशा इन्फॉर्म्ड और वेल रिसर्च डिसीजन लेना ही सही होता है।